सोचो कल सुबह उठते ही आप यही बोल पाओ कि मैं रिलायंस का, इन्फोसिस का या टाटा के कंपनी का छोटा सा मालिक बन गया। सुनने में अजीब लग रहा है ना? पर स्टॉक मार्केट में शेयर्स का मतलब एग्जैक्टली यही होता है। चलिए आज हम बिल्कुल सिंपल चाय पे चर्चा स्टाइल में समझेंगे कि शेयर्स क्या होती है एंड कंपनी उसे क्यों बेचती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम निशिका डागा है और मैं एक स्टॉक मार्केट बिजनेस। चलिए आज हम दो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। सबसे पहला कि शेयर्स क्या होते हैं एंड सेकेंडली कि कंपनी उसे क्यों बेचती है। सबसे पहला शेयर्स क्या होता है। शेयर्स होता है कंपनी के ओनरशिप का छोटा सा हिस्सा। मतलब आप जब भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो मतलब आप उसके पार्ट ऑफ ओनर बन जाते हो। उसके एक छोटे से ओनरशिप का हिस्सा हो जाते हो। मतलब छोटा सा हिस्सा, हाँ, छोटा सा ही हिस्सा, बट वो हिस्सा सिर्फ आपका होगा। कंफ्यूजन है ना? रुको इसे क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका दोस्त कोई कैफे खोल रहा है जिसमें उसने समथिंग 50 लाख रुपीज लगाए। उसे 1 लाख रुपीज कम पड़ रहे हैं। वो आपके पास आता है, भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं 50 लाख रुपीज ऑलरेडी लगा दिया हूँ, मुझे 1 लाख रुपीज और चाहिए। तो क्या तू मुझे 1 लाख रुपीज देगा? फिर वो पूछता है, भाई मैं 1 लाख तो दे दूं पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वो बोलता है, उसके रिटर्न में मैं तुझे मेरे कैफे का 10% दूंगा। ओह, इसका मतलब वो दोस्त आपको पार्टनर बनाना चाहता है 10% के उससे। यस, इसका मतलब यही है कि आप उस कैफे के एक पार्टनर बन गए। सेम एज हमारा स्टॉक मार्केट रहता है जिसमें कंपनीज जो रहती है वो पब्लिक को अपने पार्टनर्स बनाती है। जैसे मैं, आप, अगर हम किसी भी कंपनीज का शेयर खरीदते हैं मतलब हम उसके पार्ट ऑफ पार्टनर्स बन जाते हैं कंपनी के, ऐसा होता है। चलिए अब हम अपना सेकंड टॉपिक समझते हैं जो कि है कि कंपनीज अपने शेयर क्यों बेचती है। जिसके मेनली 3 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, वो ग्रो करना चाहती है। मतलब वो या तो कोई नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है या वो नई अपनी फैक्ट्री लाना चाहती है जिसके लिए उसे पैसे लगेंगे। सेकेंडली, उसे लोन का प्रेशर नहीं चाहिए। मतलब अगर वो बैंक से पैसे लेते हैं तो बैंक बोलेगी कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी सोचती है कि क्यों ना हम पब्लिक्स को ही अपने पार्टनर बना लें। एंड थर्ड रीजन रहता है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट बना रहे। मतलब जब लाखों हजारों लोग एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी। कंपनी अच्छी मानी जाएगी कि हाँ बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब कुछ तो है, एक ट्रस्ट लोगों का बना रहेगा। इसीलिए ये 3 रीजन हो सकते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स क्यों मार्केट में लेके आती है। पर अब इन्वेस्टर सोचेगा कि ये सब करके मेरे को क्या मिलेगा? तो इन्वेस्टर को मिलेगा, अगर उसका शेयर का प्राइस बढ़ता है तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी अगर ग्रो करेगी तो कंपनी उसे डिविडेंड देगी। एंड जो इन्वेस्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका जो है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। उसका लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगा उसके लिए। और ये बात याद रखना कि हर कैफे जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता, हर कंपनी भी नहीं होती। इसीलिए टिप्स के साथ इन्वेस्ट मत करो, अपनी एनालिसिस के साथ। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये बिजनेस का हिस्सा लेने का मौका है। इसीलिए जो सीखने का पेशेंस रखता है वही कमाई करता है। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। हाँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।